हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। वेलकम टू द सीरीज ऑफ 96 क्वेश्चन, जिसको हम लोग करके टारगेट करने वाले हैं फर्स्ट डिवीजन। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात करा है, हम बात कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की जो कि गारंटीड हैं। उस टाइप के क्वेश्चन, एग्जैक्ट कोई भी क्वेश्चन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो किसी केस में हो जाए बाय डिफॉल्ट, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। बट हमने कहा कि हम प्रोबेबल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि जो टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसके बेसिस पे। तो वो पूरे चैप्टर्स में हमने बात करी कि टोटल 96 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। 96 क्वेश्चन को टारगेट करके जिन जिन चैप्टर से हमने टारगेट किया उसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा। हमने रिलेशन फंक्शन कर लिया, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी सो फार डिस्कस कर लिया। हम बात करने आज की क्लास में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसमें कि हम लोग 7 क्वेश्चंस के डिस्कशन पे जा रहे हैं। और इन 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करके क्या कर रहे हैं, हम पूरा चैप्टर के उस सेक्शन को हिट कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस चैप्टर में 3 टॉपिक हैं: रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा। इन तीनों में से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग में पूछे जाते हैं आपके केस स्टडी भी क्वेश्चन। ठीक है, केस स्टडी जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसमें पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि लॉन्ग में ही आएगा, बेसिकली 4 नंबर और 5 नंबर में ही। तो टोटल 9 मार्क्स के लिए इस पे हम पूरा एफर्ट डालने जा रहे हैं। और हमने कहा कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से जितनी बारी कर सकते हो करिए। कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं यहाँ पे, समझ के करिए, रट लीजिए। नहीं कुछ होगा तो कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो प्रोसीजर हमको पता है, तो सिंपली हम उस क्वेश्चन के प्रोसीजर वाइज अगर कुछ भी स्टेप लिख के आएंगे, 2-4 स्टेप भी लिख के आएंगे, तब भी हमको नंबर मिला। और हमने कहा कि कोई भी क्वेश्चन आए ना आए, हमने सुना है कम से कम, अगर आपने 96 क्वेश्चन के सीरीज को फॉलो कर लिया तो कम से कम हर क्वेश्चन के टाइप के बारे में सुन लिया। एटलीस्ट जो क्वेश्चन में लिखा होगा तो उसको सोच के समझ, पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड कम से कम कुछ तो लिख के आएंगे कॉपी में। ठीक है, बात करें, ये वो क्वेश्चन है जिनके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। मेरे से इंक्रीजिंग पूछे, मेरे से डिक्रीजिंग पूछे, जो भी पूछे, हमने कहा कि पहला काम, जो भी फंक्शन गिवन है लिखिए उसको। पहले स्टेप में आप गिवन लिखेंगे और एफ एक्स क्या गिवन है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6 है। पूरे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कुछ नहीं आता है, गिवन लिखो और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकाल ही दो। सेकंड ऑर्डर नहीं निकाल रहे हो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो। वो रेट ऑफ चेंज में भी यूज हो जाता है, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यूज हो जाता है, वो मैक्सिमम मिनिमम में हो जाता है। तो कम से कम 2 नंबर तो इसी बात से मिल जाएंगे। ठीक है, एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स बराबर 0 निकाल दोगे तो वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकल जाते हैं। इतना करने से सिर्फ कम से कम 2 मार्क्स, भले आपने क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं किए तब भी मिल जाएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे तो हमने कहा कि पहला काम करना है, ये लिखना है, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है हमको, एफ डैश एक्स निकालना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, सिंपली एफ डैश एक्स कर दीजिए। एफ डैश एक्स करेंगे तो ये 2x माइनस का 4 होगा। फंक्शन को इंक्रीजिंग होने के लिए हमने कहा कि जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, राइट, फॉर इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग पूछा है तो फॉर इंक्रीजिंग आपको क्या करना है, तो इंक्रीजिंग के लिए जो आपने एफ डैश एक्स निकाली है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन 0 के लिए बात करोगे तो हमने कहा कि एफ डैश निकाला क्या है, 2x माइनस का 4, दैट इज ग्रेटर देन 0। x के लिए सॉल्व करा तो 2x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। मैंने कहा कि x 2 से बड़ा या 2 या 2 से बड़े की अगर बात करेंगे ऑप्शन वाइज, अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरे पास जो ऑप्शन है, 2 से बड़ा क्या होगा, तुमने कहा कि 2 से बड़े की बात कर रहा हूँ तो x विल बिलोंगिंग बिटवीन क्या, 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे करोगे, मैंने कहा 2 टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास विच इज डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर मेरे से पूछता कि डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा तो क्या करते, लेस देन 0 दिखाते, और अगर डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 दिखाते तो x की वैल्यू लेस देन 2 आता है। यहाँ पे लेस देन 2 कहने का मतलब 2 से छोटी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जाओगे तो वो 2 से छोटी वैल्यू है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो इंक्रीजिंग पूछेगा तो कैसे करेंगे, डिक्रीजिंग पूछेगा तो कैसे करेंगे, ये बात समझ में आ गई। और हर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यही करना होता है आपको। डेरिवेटिव निकालिए 0 से ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 के लिए सॉल्व कर लीजिए, आपको इंटरवल मिल जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर से पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस एक्स प्लस बी इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर के में, आर जो कि इसका इंटरवल है, जिस इंटरवल में पूछा जा रहा है एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए, कह रहा है कि जो फंक्शन है, तो पहला स्टेप गिवन, ठीक है, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स माइनस का ए एक्स प्लस का बी। हमने कहा बिना पूछे सोचे समझे एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा और ये माइनस का ये होगा। हमने कहा कि फॉर इंक्रीजिंग, क्या बताया पीछे वाले क्वेश्चन में, फॉर इंक्रीजिंग ये होना चाहिए क्या, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो होने का क्या, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब है ये, और एफ डैश एक्स निकालिए आपने क्या, तो कॉस एक्स माइनस ए विच इज ग्रेटर देन जीरो, या फिर मैं यहां से बोल दूं कि ए इज लेस देन क्या, कॉस एक्स। अब बोलो कि सर ए इज कॉस एक्स लेस देन, क्या मतलब है इसका, मैंने कहा कॉस एक्स से छोटी वैल्यू, कॉस एक्स की छोटी वैल्यू, कॉस की वैल्यू तो इंटरवल में आती है। हमने कहा बिल्कुल डेफिनेटली कॉस की वैल्यू के लिए अगर बात करोगे तो कॉस की वैल्यू जो लाई करती है वो बिलोंग करती है -1 से 1 के बीच में। मैंने भाई इसकी जो भी वैल्यू होगी उससे छोटी वैल्यू के लिए बात कर रहा था। हमने कहा कि अगर -1 से 1 के बीच में बात करोगे तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें देखोगे तो -1 है। ये कह रहा है कि कॉस से छोटी वैल्यू, तो हमने कहा कि सबसे छोटी वैल्यू जो होगी -1 से भी लेस, तो मतलब ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1 से छोटी होनी चाहिए। ऑप्शन दिया है क्या, नहीं ऑप्शन नहीं दिया है, तो ए लेस देन -1 कर दोगे। कोई बोले कि सर ए से अगर मैंने बात कर दी क्या ठीक है, तो अगर ए से मैंने 1 लेस देन कर देते तो क्या दिक्कत होती, हमने कहा कि ए से अगर 1 से लेस देन करते तो मैंने कहा कि इससे जो भी वैल्यूज बड़ी होती, राइट, वो वैल्यू उसमें कंसीडर नहीं होती है ना। तो हमको ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो 1 और -1 दोनों का कॉमन है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो इसकी लोएस्ट वैल्यू थी उससे हमने लेस देन कर दिया और यहाँ पे मुझे जो आंसर आ गया तो लेस देन -1। ठीक बात है, बात समझ में आ, जो -1 से छोटा होगा वो 1 से छोटा ही होगा, राइट, तो दोनों का कॉमन हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब ये आपके पास क्या है, बेसिकली केस स्टडी का क्वेश्चन है। केस स्टडी के क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से सोच समझ के पढ़ के, अगर आपने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया है या नहीं किया, या फिर यहाँ पे अगर कर रहे हो, तो आप ध्यान दोगे कि जो आपके पास पूरा ये थियरी में लिखा होती पूरी कहानी, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। मोर ऑफ वो जो आपसे ऑप्शन में पूछे रहता है वहीं से सॉल्व करनी होती, तो कहने के लिए बहुत कहानी है, तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप उसमें से क्या कर रहे हो, नहीं लेते हो, है ना, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता अगर ध्यान से पढ़ोगे। तो चलो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़े तो कह रहा है स्मॉल टाउन इज एनालाइजिंग द पैटर्न ऑफ न्यू स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन, द लाइट्स आर सेट अप इन सच अ वे दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट एनी पॉइंट x मीटर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रीट कैन बी मॉडल्ड बाई एफ एक्स बराबर e की पावर sin x वेयर x इज इन मीटर। ठीक है, चलो किसके लिए बात कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए बात कर रहा है कि x मीटर के डिस्टेंस पे इस फंक्शन द्वारा गिवन होता है। ठीक है, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब कह रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन जो है फाइंड द फॉलोइंग, दो चीजें गिवन है। पहला क्या है, कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल ऑन विच द एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेयर एक्स बिलोंगिंग टू 0 से पाई। 0 से पाई के बीच में एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए जो एफ एक्स की वैल्यू है इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ठीक है, दूसरा वेरीफाई वेदर ईच क्रिटिकल पॉइंट व्हेन एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू पाई इज इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जो लोकल अपने जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उसको बताना है कि आप दिखाओ, वेरीफाई करो कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, वो आपको बतानी है। तो ठीक है, हमने कहा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए दो चीजें बताई ना, इंक्रीजिंग जहां पे हो रहा होगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, जहां पे डिक्रीजिंग होगा वहां पे जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 होगा। सिंपल सी बात है। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, तो किसी एक को सॉल्व करना है, किसी एक, दोनों को नहीं, बेसिकली दोनों एक ही चीज होगी। तो आप अगर इंग्लिश में इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमने कहा कि आते हैं यहाँ पे जो गिवन है, अगेन फिर से वही स्टेप होगा, एफ एक्स गिवन है आपको ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, राइट। अगर ई की पावर साइन एक्स है तो हमने कहा कि पहला स्टेप जो होता है एफ डैश एक्स करते हैं, और एफ डैश एक्स करोगे यहाँ पे तो ये दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करोगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड मतलब कॉस एक्स प्लस सेकंड फंक्शन विच इज साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल करोगे तो ई की पावर एक्स हो जाएगा। तो बेसिकली ई की पावर एक्स और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब ये मेरे पास एफ डैश एक्स है,
और एफ डैश एक्स के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो √2 और यहाँ पे ये साइन एक्स प्लस π/4, ठीक है ना। अब ये एफ डैश एक्स है। हमने कहा कि अगर हमको क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या होना चाहिए, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक बात है। अगर यहां से 0 के बराबर हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, e के पावर x तो कभी भी 0 नहीं होता है ना, तो e के पावर x √2, इसको मैं बाहर लिख रहा हूं सिर्फ, साइन ऑफ x प्लस π/4 होगा और ये बराबर 0 कह रहा हूं। तो इन सब में हमने कहा कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, x के किसी वैल्यू के लिए कभी 0 नहीं होगा, ये तो कांस्टेंट है, कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे जो 0 हो सकता है वो x प्लस π/4 है। साइन कहाँ पे 0 होता है, तो साइन 0 होता है n पाई पे। तो अगर n पाई पे 0 होता है तो हमने कहा कि x की वैल्यू x प्लस π/4 किसके बराबर होगा, अब n पाई होगा। यहाँ पे ये जो पूछा गया है, मैंने कहा कि ये 0 से पाई के बीच में ही बात कर रहा हूँ, तो 0 से पाई के बीच में अगर इंटरवल लोगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये बेसिकली पाई के बराबर हो जाएगा। इसके बियॉन्ड हम जा ही नहीं रहे, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन हमको 0 से पाई में लेनी है, तो n की वैल्यू 1 हो सकती है सिर्फ। तो हमने कहा कि x प्लस π/4 और यहाँ पे हो गया पाई, x के लिए सॉल्व करा तो पाई माइनस π/4 और इसको सॉल्व करा तो ये x की वैल्यू आ गई 4, ये हो जाएगा 3 π/4। मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आया, ठीक है। क्लोज इंटरवल में जब भी हम बात करते हैं तो पूरा इंटरवल मेरा 0 से पाई का है, उसके बीच में एक वैल्यू आई है 3 π/4 जो कि क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज होती है, ठीक है, या फिर चेंज नहीं होती तो हमने कहा कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है, अगर चेंज होती है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, इनमें से कोई सा भी एक होगा, ठीक बात है। तो जो टोटल इंटरवल है वो क्या हुआ, तो हमने कहा कि अब इंटरवल अगर 0 से पाई में अगर बात कर रहा हो, बिलोंग कर रहा है एक्स, तो हमने कहा कि अब इसमें 2 इंटरवल ब्रेकडाउन होंगे, एक तो क्या 0 से 3 π/4, दूसरा 3 π/4 से आगे की वैल्यू के लिए, ठीक है। ये 2 इंटरवल में आप ब्रेक करिए, और अगर जब ब्रेक करेंगे तो हमने कहा कि उसके बाद मुझे देखना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, ठीक है। हमको बोला गया कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, तो हमने कहा कि 0 से अगर 3 π/4 के लिए बात करते हैं, ठीक है, व्हेन x इज बिलोंगिंग बिटवीन क्या 0 से 3 π/4, ठीक है। अब अगर यहां से एफ डैश एक्स जो कि क्या है, एफ डैश एक्स है आपके पास e की पावर x साइन, यहाँ पे रूट है, ठीक है, और ये क्या है x प्लस π/4 है, राइट, यही वैल्यू है आपके पास, ठीक है। 0 से अगर आप इस इंटरवल में ले रहे हो 3 π/4 से, और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको चेक करनी है तो हमने कहा कि या मिनिमम 0 ले सकते हो, मैक्सिमम 3 π/4 ले सकते हो। एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 पे लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी π/4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सिर्फ पाई साइन π/4, जिसकी वजह से ये क्या होगा पॉजिटिव, ये तो पूरा पॉजिटिव है, इसका कोई टेंशन ही नहीं है, किस भी वैल्यू पे बात कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव जो हो सकता है सिर्फ यही हो सकता है। तो यहाँ से अगर मैं इस पूरे ही इंटरवल में बात कर लूं तो हमने कहा कि अगर 0 पे लोगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, x बराबर 0 पे अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा √2 और e के पावर x हो जाएगा, और ये साइन क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा। अगर मैं इसके आखिरी पॉइंट पे भी चेक कर लूं, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर हम बात कर ले x बराबर 3 π/4 पे, तो क्या होगा, तब भी ये √2 e की पावर x तो पॉजिटिव ही है, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा x की जगह पे 3 π/4, 3 π/4 प्लस π/4 करके क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा, और साइन पाई क्या होता है आपको पता है, तुमने कहा कि 0 हो सकता है मैक्सिमम, इसके अलावा नहीं, तुमने कहा कि ये क्या हो गया 0, तो अभी भी ये पॉजिटिव ही है, निगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होती है, तो ठीक है इसमें भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब हेंस हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन एक्स इज बिलोंगिंग टू क्या 3 π/4, 0 से 3 π/4, तो जो आपका एफ एक्स है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। फिर अगेन हमने कहा कि अगर दूसरे इंटरवल में बात करोगे तो दूसरा इंटरवल क्या होगा, हमने कहा कि 3 π/4 से पाई के बीच में, 3 π/4 से पाई के बीच में अगर आप बात करोगे
तो यहाँ पे क्या होगा, 3 पाई पे तो आपने चेक ही कर लिया है, पाई पे बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि अगर यहाँ पे बात करोगे जो कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, √2 e⁻x और यहाँ पे साइन है। तो जैसे ही यहाँ पे आप पाई पे चेक करोगे तो ये आएगा पाई प्लस पाई/4, राइट। ये हो जाएगा आपके पास √2 e⁻x, यहाँ पे मैंने पुट नहीं किया क्योंकि फायदा नहीं है कोई। हमने कहा कि साइन ये क्या हो जाएगा 5 पाई/4 होगा, और पाई प्लस पाई/4 का मतलब पाई में कुछ तो ऐड करोगे, पाई में कुछ ऐड करोगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये तो क्या वैल्यू देगा, तो ये वैल्यू देगा नेगेटिव लेस देन 0। और अगर यहाँ पे लेस देन नेगेटिव है, इसका मतलब व्हेन fx जो है इज डिक्रीजिंग व्हेन x इज क्या बिलोंगिंग बिटवीन 3 पाई/4 से पाई के बीच में। तो आपको ये पता लगे कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक बात है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले पॉइंट के। ये तो सिर्फ फर्स्ट वाला पॉइंट आपने सिर्फ ये दिखाया कि किस किस इंटरवल में कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। दूसरा वाला पार्ट भी बोलता है कि वेरीफाई वेदर ईच क्रिटिकल पॉइंट, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 3 पाई/4 व्हेन x इज बिलोंगिंग टू 0 से पाई इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपको ये बात वेरीफाई करनी है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे समझ में आया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ लिया, अब ये मैक्सिमा मिनिमा भी आपसे चेक करवा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अगर बात समझ में आ रही होगी तो हमने कहा कि जो एफ डैश एक्स है, क्वेश्चंस ऐसे हैं बेटा कि आपको दोनों चीजें क्लियर होंगी एक साथ। एफ डैश एक्स आपने निकाला क्या, √2 e⁻x और साइन, सॉरी ये आया था आपके पास e⁻x साइन x, बाद में उसको हमने अरेंज किया था अपनी समझ के लिए यहाँ पे। तो ये आपके पास साइन x है या फिर cos x है, लेट मी चेक। e⁻x आया, सॉरी e⁻x साइन x प्लस cos x है, साइन x प्लस cos x, ठीक है, साइन x प्लस cos x। ये मेरे पास एफ डैश है। मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करते हैं, और उस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे हम देखते हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट है आया है, जो एंड पॉइंट है इंटरवल के, उस पे क्या वैल्यू दे रहा है। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि सिर्फ आप वेरीफाई करो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या मिल रहा है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो हमने कहा क्रिटिकल पॉइंट 3 पाई/4 आया, हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स करोगे तो फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड करोगे तो साइन का cos x हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा, माइनस ये आपका साइन x हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन विच इज साइन x प्लस cos x, और फर्स्ट मतलब e⁻x का डिफरेंशियल करोगे तो यही आएगा। इसको थोड़ा अगर सॉल्व कर लें, e⁻x को बाहर ले लोगे और तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos x माइनस का साइन x प्लस साइन x प्लस का cos x, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेसिकली। तो e⁻2 cos x, ठीक है, ये आ रहा है। अब अगर इसकी वैल्यू की बात करें, हमने कहा कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हम अगर क्रिटिकल पॉइंट जो कि 3 पाई/4 आया है इस पे चेक करें, अगर इस पे वैल्यू आप चेक करोगे तो क्या आएगा, 2 e⁻x, तो देखो हमने कहा कि हमेशा पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं। कॉस में वैल्यू अगर पुट करोगे 3 पाई/4, तो पहली बात तुमने कहा कि वैल्यू एग्जैक्ट से हमको मतलब नहीं है, हमको बस ये चेक करना है कि ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। अब अगर 3 पाई/4 कहने का मतलब पाई प्लस पाई/4, पाई माइनस पाई/4 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो वो होती है नेगेटिव। तो इसका मतलब ये तो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा, राइट, बट ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू दे रहा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव की वैल्यू जहां पे जिस पॉइंट पे नेगेटिव होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो पॉइंट हेंस x बराबर 3 पाई/4 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती, सॉरी ग्रेटर देन 0 आती, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता, और बराबर 0 हो जाता है इस पे, तो इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। बात करें आगे, ये क्वेश्चन हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि द फंक्शन f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस का 12x माइनस का 18 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग,
नीदर इंक्रीजिंग नीदर डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -5/2 टू -infinity टू 0। ठीक है, जो भी है, हमसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा गया ना। पहला स्टेप क्या है, फिर से वही बात, तुमने कहा कि गिवन क्या है। गिवन आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, जो कि डिफाइंड है कुछ ऐसे कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब -3x² प्लस का 12x माइनस का 18। हमने कहा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना, तो डेरिवेटिव निकालिए और देखिए कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। जहां पे इंक्रीजिंग होगा डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, जहां पे डिक्रीजिंग होगा डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो अगर यहाँ से मैं एफ डैश एक्स पहले निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 6x प्लस का 12। 3 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो x² माइनस का 2x प्लस का 4 आ जाएगा, राइट। ये है मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू। थोड़ा सा अगर इसको और मैनिपुलेट करें, तो हमने कहा कि 3 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ x² माइनस 2x प्लस का 1 प्लस का 3, चलेगा। और अगर चलेगा तो हमने कहा कि अब जरा देखो इसको, हमने कहा कि ये क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो 3 यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 3, ये है मेरे पास एफ डैश एक्स की वैल्यू। हमने कहा कि x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, x बिलोंगिंग टू r बोल रहा है ना, तो हमने कहा कि अगर x की वैल्यू इसमें से कुछ भी पुट करोगे क्या आएगा, x माइनस 1 है, तो हमने कहा कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव देगा, बट स्क्वायर करेंगे तो ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव में 3 जोड़ोगे तो पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। तो कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, अगर ग्रेटर देन 1 पुट करा तो वैसे ही पॉजिटिव है। तो किसी भी सिचुएशन में क्लियरली आर की किसी वैल्यू के लिए जो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, तो व्हेन एक्स इज बिलोंगिंग टू आर, जो एफ डैश एक्स की वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ा है, और अगर 0 से बड़ा है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, हेंस जो फंक्शन है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, तो आर में इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऑप्शन वाइज अगर आप जाओगे तो ऑप्शन वाइज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले तो हमने कहा कि आप इक्वालिटी नहीं लगाएंगे। बात करें आगे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एफ कैपिटल एम एंड स्मॉल एम डिनोट द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x, x is not equals to 0 respectively, find the value of m minus m, मतलब कैपिटल m माइनस कैपिटल स्मॉल m। ठीक है, बेसिकली क्या पूछा गया, मैक्सिमम मिनिमम निकालो, उन दोनों का डिफरेंस निकालो, m माइनस m करो, तो मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं किसी भी गिवन फंक्शन के लिए। हमने कहा कैसे करते हैं, तो अगेन याद रखना ये 2-3 स्टेप आपको बार बार रिपीट करने हैं। एफ एक्स बराबर यहाँ पे मुझे गिवन है x प्लस 1/x। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए पीछे भी मैंने करवाया, यहाँ करवा रहा हूँ। मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फर्स्ट आप दोनों में कॉमन होता है, राइट। तो अगर मैंने कहा कि अगर एफ एक्स है तो जो भी निकालना है मैक्सिमा या मिनिमा, सबसे पहले हमको करना है कि उसको डेरिवेटिव करना है, तो ये हो जाएगा 1, और 1/x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/x², राइट। ठीक है, हमने कहा कि जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा, फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, जिसको आप क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हो, इन दोनों के केस के लिए ही हमने कहा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर दिखाओ, और 0 के बराबर दिखाएंगे तो यहाँ से 1 माइनस 1/x² बराबर 0 होगा, या फिर x² बराबर 1 होगा, या फिर x की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। तो मुझे ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, हमने कहा कि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो हमने कहा कि क्रिटिकल पॉइंट पे ही मैक्सिमा या मिनिमा आपको में एग्जिस्ट अगर मिलेगा, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तब, नहीं कर रहा तो नहीं मिलेगा। ठीक बात है, ठीक है। एक चीज और, हमने कहा कि क्रिटिकल पॉइंट के साथ साथ हमने कहा कि अगर मैक्सिमा मिनिमा बताना है तो हम इन पॉइंट्स पे, अब हमको पता है कि ठीक है इनमें से किसी पे मैक्सिमा किसी पे मिनिमा मिलेगा, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है अगर वो, लेकिन हम चेक कैसे करते हैं, हमने कहा कि चेक करने के लिए आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एवरेज आपने निकाला है 1 माइनस 1/x², राइट। तो हमने कहा कि इन पॉइंट्स पे मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करनी है, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं कि वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और अगर उसकी वैल्यू आपके पास
ठीक है, तो हमने कहा कि एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और हमने कहा कि जहां पे भी अगर मैक्सिमा या मिनिमा होगी तो ये क्या होगा, एफ डेस एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो आ डबल डेस एक्स की वैल्यू अगर लेस देन उस पॉइंट पे जीरो आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है, तो वहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो सबसे पहले जरूरी काम कि एफ डबल डेस एक्स निकालो, जब इसी पे सारा कुछ चेक करना है। तो ये जीरो हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो माइनस की जैसे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक बात है। अगर ये एक्स क्यूब हो रहा है तो हमने कहा कि क्या करना है, अब इसकी वैल्यूज को आप देखो। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यूज को देखो तो हमने कहा कि कहाँ पे देखना, हमने कहा कि जो पॉइंट्स निकाले अपने, पॉइंट्स कौन से निकालने, तो हमने कहा कि क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास प्लस माइनस वन आया। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेट से अगर मैं बात करूं एक्स बराबर वन पे, क्या वैल्यू मिल जाएगा, तो एक्स बराबर वन पे मैंने कहा पुट कर लो, तो ये तो जीरो है, टू अपॉन वन का क्यूब हो जाएगा जो कि टू आएगा, विच इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट वन है ये क्या है, तो एक्स बराबर जो वन है ये है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। इसका मतलब इस पे जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी इस पॉइंट पे वो मिनिमम होगी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से सिर्फ आप इतना बताते हो कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इससे वैल्यू नहीं मिनिमम मिल रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए फंक्शन की, तो ये वैल्यू एफ एक्स में पुट करो। ठीक है, और लगे हाथ हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की माइनस वन पे भी चेक कर लेते हैं। तो एफ डबल एक्स की वैल्यू अगर एक्स बराबर माइनस वन पे चेक करोगे तो ये आ जाएगा टू अपॉन माइनस वन का क्यूब, मतलब का माइनस टू विच इज लेस देन जीरो। इसका मतलब यहाँ पे एक्स बराबर माइनस वन जो है वो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल गया तो हमने कहा कि नाउ जो फंक्शन है हमें जो कि गिवन है एफ एक्स, वो क्या है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स है। तो क्योंकि x बराबर वन पे हमको मिनिमम मिल रही है और x बराबर माइनस वन पे मैक्सिमम मिल रही है, तो वैल्यूज निकाल लेते हैं। कैप x बराबर वन पे, x बराबर माइनस वन पे क्या मिल रहा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है आपके पास, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू जो आएगी मैक्सिमम आएगी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ पे अगर मैं एफ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, x बराबर माइनस वन पे पुट करोगे तो माइनस वन माइनस ये आएगा, और इसकी वैल्यू सोल्व करोगे तो ये माइनस का टू मिलेगा, राइट। अगर x बराबर वन पे मैं चेक करूं तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, f मिनिमम आएगा, एफ एक्स, इसको f मिनिमम बोल सकते हो। कब, जब x की वैल्यू क्या है आपके पास वन है, पुट करोगे तो वन प्लस वन बाई वन जो कि टू आएगा। मिनिमम को हमने स्मॉल m से डिनोट किया है और मैक्सिमम को हमने कैपिटल M से। हमसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल M माइनस स्मॉल m, तो माइनस यहाँ पे बात करेंगे तो नाउ सो कैपिटल M माइनस स्मॉल m, कैपिटल एम की वैल्यू माइनस टू आई है, स्मॉल एम की वैल्यू टू आई है, सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस का फोर, ये मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, अगर इसी में जैसे कि मैंने बात करी, अगर मान लो तो क्लोज इंटरवल आ जाता कहीं पे गिवन होता, तो हमने कहा कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने में सिर्फ क्या चेंज हो जाता है, हमने कहा क्रिटिकल पॉइंट्स पे तो वैल्यू निकालते हैं, बाकी जो इंड पॉइंट्स हैं जो इंटरवल गिवन है उसके इंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, कंपेयर कर लो, जिसपे मैक्सिमम मिल रही है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, वही आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा बेसिकली, राइट। तो ये आपको करना होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कह रहा है कि शो दैट एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फिर से शो करना, ये बात कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बना दे, करना क्या है, एफ डेफ एक्स निकालनी है, उसको दिखाना है कि वो ग्रेटर देन जीरो कहाँ पे है, पॉजिटिव कहाँ पे है, लेस देन जीरो कहाँ है, निगेटिव कहाँ पे है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। और अगर यहाँ पे हम ये चीज अप्लाई करेंगे तो हमने कहा कि क्या गिवन है, पहला काम यही है, सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स लिख के एफ डेस एक्स निकाल दिया आपने, आपको एक से दो नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे, इतना याद रखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। माइनस एक्स प्लस का एक्स और माइनस का tan इनवर्स एक्स, ये आपको गिवन है, माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक बात है, डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डेस एक्स, e के पावर x का करेंगे तो e के पावर x ही रहेगा, e के पावर माइनस एक्स करेंगे तो माइनस e के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, x का करेंगे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमको इसके बारे में बात करनी कि ये कहाँ पे कह रहा है कि सो दैट कि ये इंक्रीजिंग है, ये बात आपको दिखानी है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो कुछ चीजें आपको पता होगी, हमने कहा कि अगर इसकी वैल्यू की बात करो और इसकी वैल्यू के बारे में बात करो तो दो चीजें हम कमेंट कर सकते हैं कि e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स की वैल्यू जो होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू टू होती है। बोलोगे कैसे,
हमने कहा कि AMGM पढ़ा है हमने, राइट। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। और अगर ये e की पावर x और e की पावर माइनस x में अगर हम बात कर लें तो सिंपली हम ऐसा बोलते हैं कि इनका अर्थमेटिक मीन जो होगा, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, दोनों को जोड़ के हाफ कर दो, ग्रेटर होगा GM मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा और उसके पावर 1/n कहते हैं, तो 2 एलिमेंट है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, राइट। ये क्या किया हमने, AM ग्रेटर देन GM लगा दिया इन दोनों पे, ठीक है। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर यहाँ पे करोगे तो पावर जोड़ के e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 क्या होता है 1 होगा, अब 1 की पावर हाफ करोगे तो ये 1 ही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो फर्स्ट थिंग ये मतलब इसकी 2 की वैल्यू, इससे हमेशा वैल्यू इसकी जो है 2 से बड़ी है। अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की हम बात करें तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू अगर आप सोच के देखो, रियल नंबर में से कुछ भी पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो 1/1 आ जाएगा, नेगेटिव पुट करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू पुट करो, राइट। तो 1 में कुछ ना कुछ ऐड ही होगा, कभी भी सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा किसी भी वैल्यू के लिए। तो 1/1 प्लस समथिंग मतलब 1 से कोई ना कोई बड़ी वैल्यू, 1 से अगर कोई भी वैल्यू बड़ी हो रही है तो डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई ग्रेट, ये वैल्यू अगर मान लो 1/2 है, 1/3, 1/4, 1/5 जो भी कर लो, 1/1 1 होगा, 1/2 3 4 5 6 7 जो भी वैल्यू निकालोगे वो 1 से कम होता जाएगा, कभी 0 नहीं होगा बट वो कम होता जाएगा, कभी निगेटिव नहीं होगा बट ये 1 से कम ही होगा। तो ये इसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है। ऊपर वाले में अब क्या समझ में आया कि जो एफ डैश एक्स हमने निकाली है, एफ डैश एक्स में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस का 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने कहा कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकती है, 2 या 2 से बड़ी हो सकती है, हमने चलो 2 पे ले लेते हैं क्योंकि इससे ज्यादा तो और बड़ा ही होगा, कम तो नहीं होगा ना, तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ले लिया मैंने, प्लस 1 हुआ माइनस 1, और इसकी भी वैल्यू हमने कहा कि 1 या 1 से छोटी ही होगी, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कम वैल्यू। हमने कहा कि सबसे हाईएस्ट इसमें क्या होगा, लेस देन 1 है तो 1 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 आएगा, और इसकी वैल्यू 2 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब आप f में x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए आप डैश एक्स में, फॉर ऑल x दैट इज एलिमेंट ऑफ r, f डैश x की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होगी, कभी भी नेगेटिव होगी ही नहीं। और अगर f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो क्लियरली जो fx है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, राइट। क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, सिंपल सा फंडा। तो घूम फिर के जितने भी क्वेश्चन करवाए, एफ डैश एक्स को क्या दिखाना था, ग्रेटर देन 0 दिखाना था, या फिर अगर 0 ग्रेटर देन नहीं दिखाना था, हमसे पूछा था कहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो हमने कहा ग्रेटर देन 0 पुट करो, एक्स के लिए सॉल्व कर लो। तो या तो एक्स के लिए सॉल्व करवाएगा या फिर बोलेगा कि जो भी एक्स गिवन है, जो भी डिवन गिवन है, वहां पे दिखाओ कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है, करस्पॉन्डिंग की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ठीक है। होपफुली बात समझ में आई होगी, और यही बात हमने इस क्वेश्चन में बात करी, इंक्रीजिंग नीड्स डोमेन, दैट इज प्रूवन नाउ। लास्ट फिर से इस क्वेश्चन का लास्ट चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि कह रहा है कि अब ये आपका केस स्टडी का, हमने कहा कि इस केस स्टडी का क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बहुत पूछता है, ठीक है। तो हमने आपके प्रीवियस ईयर से ही उठा रखे क्वेश्चन, तो अगर इसमें देखा जाए तो क्या है, मैंने कहा कि थियरी जो गिवन होगी, थियरी से उतना ज्यादा कोई बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास अब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, जहां से क्वेश्चन लिखा होता है उसी से ज्यादातर हमारा काम हो जाता है। अगर मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो उसमें थियरी का बहुत ज्यादा रोल नहीं, बट क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका है, क्या कह रहा है। बट ऐसा नहीं कि 100% निगलेक्ट कर देंगे, पढ़ लेंगे एक बार, क्या पता कुछ उसमें गिवन हो जो कि मुझे नीचे रिक्वायर्ड हो। तो कह रहा है कि ओवर स्पीडिंग increases fuel consumption and decreases fuel economy as a result of tire rolling friction and air resistance। कि जब स्पीड आप बढ़ाते हो तो फ्यूल का जो कंजम्पशन होता है वो इंक्रीज होगा, तो फ्यूल की जो इकोनॉमी होगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास डिक्रीज हो जाएगी, बेसिकली वो आपको महंगा पड़ने लग जाएगा। क्यों, मैंने कहा कि जब स्पीड बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा, एयर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो इसलिए ज्यादा जो वो आपको फ्यूल होगा वो ज्यादा कंज्यूम होगा बेसिकली। तो कह रहा है कि while vehicles reach optimal fuel economy at different speeds, fuel mileage usually decreases rapidly at a speed above 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये कहानी दी रखी है कि हाँ ठीक है स्पीड बढ़ा रहे हैं तो कैसे फ्यूल में क्या फर्क आ रहा है, उस स्पीड पे, मतलब स्पीड पे फ्यूल का कंजप्शन डिपेंड करता है, ये बात समझ में आई, राइट। तो कह सकता हूँ फ्यूल इज अ फंक्शन ऑफ दी वेलोसिटी। तो कह रहे हैं कि द रिलेशन बिटवीन फ्यूल कंजप्शन
एफ विच इज लीटर पर 100 किलोमीटर एंड स्पीड वी किलोमीटर पर आवर अंडर सम कंस्टेंट इज गिवन बाय ये। तो जो ये फंक्शन बन रहा है एफ और भी में फ्यूल कंजम्पशन और आपके वेलोसिटी में, वो ये आपको गिवन है ना। ये कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड एफ व्हेन वी इज 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो एफ और वी में रिलेशन गिवन है वो क्या है बेटा, तो ये आपको गिवन है कि एफ जो कि फंक्शन ऑफ वी है और एफ क्या है, फ्यूल कंजम्पशन है। ये कह रहा है कि वी स्क्वायर बाई 500 माइनस वी बाई 4 प्लस का 14 गिवन है। हमसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि हमको एफ चाहिए कब, जब v की वैल्यू क्या है, व्हेन v इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो रिलेशन ही है, x की वैल्यू बेसिकली v की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो f मिल जाएगा आपको। तो इसमें पुट करेंगे v की वैल्यू 40, तो 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 500 माइनस का 40 बाई 4 प्लस का 14, इससे करोगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 500, 0 से 0, ये 0 से 0 और माइनस का 10 प्लस का 14 है, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा 16 बाई 5 माइनस या फिर प्लस ये आपका 5, 4 नॉट 5, 4, 10 प्लस 14 करेंगे, माइनस 10 प्लस 14 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सॉल्व कर लेंगे तो बेसिकली अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3.5 से डिवाइड करोगे तो 3 और 1 आएगा, 2 आ जाएगा 3.2 प्लस का 4, तो यहाँ पे आ गया 7.2। ठीक है, ये मेरे पास आ गया पहली बात तो एफ फ्यूल कंजम्पशन आ गया। दूसरा पूछा गया कि डी एफ अपॉन डी वी निकाली। दूसरे पार्ट में क्या, तो पहली बात तो एफ क्या गिवन है, बी स्क्वायर बाई 500 माइनस वी बाई 4 प्लस का 14। आपसे पूछा गया डी एफ अपॉन डी वी बताइए। तो डी एफ अपॉन डी वी करना कोई बड़ा काम तो है नहीं, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एफ अपॉन डी वी क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2v डिवाइडेड बाई क्या 500 माइनस का 1/4 प्लस का ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर करोगे तो v अपॉन 250 माइनस का 1/4। तो ये दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है, ऊपर के इन्फॉर्मेशन से ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं है। फिर बात आती है, ये फर्स्ट 2 पॉइंट है, फिर आती है थर्ड पॉइंट जिसमें ए और बी ऑप्शन करके गिवन है। हम दोनों की बात कर लेते, कोई एक निकालना है, हम दोनों निकाल लेंगे। कह रहा है कि फाइंड द स्पीड v फॉर विच फ्यूल कंजप्शन एफ इज मिनिमम। वो स्पीड बताइए जिसपे फ्यूल कंजम्पशन मिनिमम हो। अब ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन मिनिमम, अगर एफ इज फंक्शन जो फ्यूल का है जो कि बी पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने कहा कि एफ की मिनिमम वैल्यू चाहिए, फ्यूल कम से कम कंज्यूम हो, ये मिनिमम चाहिए। तो हमने कहा कि ये मिनिमम करने के लिए कब होता है, ये हमने कहा कि डेरिवेटिव से मैक्सिमम मिनिमम हम लोग निकालना जानते हैं। तो एफ मेरे पास है v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 500 माइनस v बाई 4 प्लस का 14 गिवन है, राइट, यही गिवन है। हाँ, और अभी मैंने df अपॉन dv, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो मुझे डेरिवेटिव चाहिए होगा, डेरिवेटिव निकालेंगे तो मैंने कहा कि ये आ गया था v अपॉन 250 माइनस का 1/4। जहां पे भी ये मैक्सिमम मिनिमा होगा क्रिटिकल पॉइंट के लिए या फिर फॉर मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, जहां पे भी हो रहा होगा वो स्पीड तो चाहिए ना जहां पे जो आपके पास फ्यूल कंजप्शन मिनिमम है। तो हमने कहा कि df अपॉन dv को क्या होना पड़ेगा, तो वहां पे 0 होना पड़ेगा, तभी तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। तो v अपॉन 250 माइनस 1/4 बराबर 0 करेंगे, और अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v अपॉन 250 बराबर क्या हो गया, तो ये हो गया 1/4। सॉल्व कर लेंगे तो ये बेसिकली v बराबर क्या हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 4, और अगर यहाँ से सॉल्व करें तो v बराबर क्या आ जाएगा 6 और 2 और 5, 62.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब ये v की वैल्यू बोल रहा है 62 किलोमीटर पर आवर होगा, तो ये 0 के बराबर होगा। अब ये इससे तो स्पीड तो हमको पता लगी, लेकिन हमने कहा कि ये मैक्सिमा के केस में भी होगा, ये मिनिमा के भी केस में होगा, लेकिन अब यहाँ पे मैक्सिमा मिल रहा है कि मिनिमा, हमको ये नहीं पता। मैक्सिमा या मिनिमा मिलने के लिए, फ्यूल कंजप्शन को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए हमने कहा कि हमको फिर ये फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं तो सेकंड ऑर्डर निकालने से पहले मुझे फर्स्ट ऑर्डर क्या गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर जो हमने निकाली है डी एफ अपॉन डी वी, और ये आया है वी अपॉन 250 माइनस का 1/4। हमने कहा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू जब निकालेंगे डी एफ अपॉन डी वी, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/250। ये वैल्यू क्या है, ये ग्रेटर देन जीरो है, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब मिनिमा पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहाँ पे, तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू जो भी निकाली आपने वो 62.5 था, 62.5 पे, है ना। इस एक्चुअली भी इस भी को रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही आ रहा है, तो ये रखो ना रखो ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, v बराबर 62.5 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट। पॉइंट ऑफ मिनिमा से क्या मतलब है, स्पीड इज मिनिमम, ठीक है। इसका मतलब स्पीड इज मिनिमम, वही पूछा गया कि वो कौन सी मिनिमम स्पीड है जिसपे फ्यूल कंजम्पशन से जो क्या होगा वो मिनिमम होगा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट ऑफ अगर ये मिनिमा है तो हमने कहा कि इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो भी फ्यूल कंजम्पशन होगा वो मिनिमम होगा। तो आपसे पूछा क्या है, तो थर्ड ऑप्शन में यही पूछा था कि वो स्पीड बताइए जिसपे मिनिमम होगा, ये नहीं पूछा जिसपे फ्यूल कंजम्पशन मिनिमम होगा। तो इस पॉइंट पे फ्यूल कंजम्पशन मिनिमम होगा, कितना मिनिमम होता ये पूछता कि कितना मिनिमम फ्यूल कंज्यूम होगा। तो हम इस बी पे जो ये कंजम्पशन का फंक्शन दिया है एफ, उस पर वैल्यू निकाल लेते, नहीं पूछा है तो नहीं निकालेंगे। फिर बात आती है इसके लास्ट में, और वो बात ये है, कह रहे हैं कि जो आपका बी है ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन में कह रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 600 किलोमीटर एट ए स्पीड v एट विच डी एफ अपॉन डी बी बराबर क्या -0.01 है। हमको वो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल चाहिए जितने में जिसमें आपको 6 किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। कंडीशन ये है कि जब ये वैल्यू डी एफ अपॉन डी वी जो है वो -0.01 के बराबर। हमने कहा ठीक है, यहां से निकाल लेते हैं। अगर डी एफ अपॉन डी वी की वैल्यू की बात करें तो थर्ड में आपने ए निकाल लिया, थर्ड के बी की बात कर लेते हैं। थर्ड का बी ऑप्शन डी एफ अपॉन डी वी, ये आपको गिवन है -0.01। डी एफ अपॉन डी वी क्या था, तो हमने कहा कि भी अपॉन 250 माइनस का 1/4, ये क्या है माइनस का 0.01 है, राइट। डी एफ अपॉन डी वी यही था, हाँ ठीक है। अब अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर लें, तो v अपॉन 250 इसको लेके जाएंगे तो 1/4 माइनस का 0.01 है। इसकी बात करोगे तो 0.1, इसको 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.25 माइनस 0.01, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.24, राइट। और v अपॉन 250, और यहाँ पे v के लिए सॉल्व करेंगे तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 0.24 करोगे, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब डी एफ अपन डी वी इतना है तो v की वैल्यू क्या है मेरे पास 60 किलोमीटर पर आवर है। हमसे पूछा गया है कि 600 किलोमीटर जाने के लिए आपको कितना और फ्यूल रिक्वायर्ड होगा, यही पूछा गया है ना। ठीक है, ये मुझे स्पीड पता चल गई। 600 किलोमीटर आपको जाने के लिए कितना फ्यूल रिक्वायर्ड होगा, तो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 600 किलोमीटर एट द स्पीड v, ठीक है। तो यहां से, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेक, हमको इस स्पीड से जाना है और हमको कितना किलोमीटर जा सकते हैं, कितना तेल लगेगा, कितना फ्यूल कंजम्पशन होगा। तो हमने कहा कि इस स्पीड पे अगर फ्यूल कंजम्पशन की बात करें, अगर इस स्पीड पे एफ बी जो गिवन है आपको, ये क्या गिवन है, तो वी स्क्वायर अपन 500 माइनस का v/4 प्लस का 1/4। अगर इस स्पीड पे हम लोग अगर चाहें तो हमने कहा कि फ्यूल कंजम्पशन कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 500 माइनस 60/4 प्लस का ये 14 है, सॉरी, तो ये है आपके पास 14, ठीक है। अगर इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60, राइट। तो 60 इंटू 60
डिवाइडेड बाई 500 और ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये प्लस का 14 है, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 36/5 होगा। 36/5 करने का मतलब है 7.2 डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे माइनस का ये क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 6.2 आ रहा है। अब ये फ्यूल कंजम्पशन जो है ना, ये गिवन है लीटर पर 100 किलोमीटर। अगर आपने ऊपर देखा है पर 100 किलोमीटर पे 60 किलोमीटर के स्पीड से ये जो भी आपने लिखा था यहाँ पे 6.2 लीटर पर 100 किलोमीटर कंज्यूम हो रहा, तो हमको कितना जाना है 600 किलोमीटर। तो फॉर 600 किलोमीटर अगर आपको ट्रेवल करना है, फ्यूल कंजम्पशन इस रेट का है, तो हमने कहा कि कितना हो जाएगा 600 इंटू 6.2 किलोमीटर पर 100। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगी आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 600 इंटू 6.2 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ 37.2 लीटर। ठीक है, तो 600 किलोमीटर जाने के लिए आपको इतना फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा। देखा जाए तो इनप्रैक्टिकल सा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, ये सवाल है ना, तो जो भी इसकी कैपेसिटी जैसा भी है, तो इस हिसाब से ये मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर से बता देते हैं क्या बात करी हमने बात करी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, हमने बात करी मैक्सिमम मिनिमा की। सबसे ज्यादा लॉन्ग आंसर टाइप में इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आते हैं। रेट ऑफ चेंज पूछेगा तब भी, इवन रेट ऑफ चेंज के लिए मैंने कहा कि डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही निकालना है, जो भी आपके पास फंक्शन गिवन हो। तो कुछ ना आए तो इतना तो जरूर करके आ जाना, कम से कम 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, सो ऑन दिस नोट इस पर्टिकुलर चैप्टर से इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर अगर यहाँ तक देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप एक चेक ऑन करिए, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे और अगले चैप्टर जो कि इंटीग्रल है। ठीक है, सो ऑन दिस नोट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर दिस वाज ऑल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।